हेलो दोस्तों, अनीता के अंगना में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने सोचा कुछ ऐसा वर्क किया जाए जो आप सबको पता चले कि मैं रोज़ कैसे घर की सफाई करती हूँ, घर में कैसे ही दिन बीत जाता है। पता है ना दोस्तों, हम औरतों के लिए घर का काम एक रोज़ की नई जंग बन जाता है जो हम हर रोज़ लड़ते हैं। तो आज पूरे दिन बारिश का मौसम ही रहने वाला था, बाहर बारिश भी आ रही थी, तो मैंने सोचा फटाफट अपना काम निपटा लिया जाए, साथ ही साथ गर्मा गर्म पकोड़े चाय के साथ थोड़ा मौसम का भी मज़ा लिया जाए। मगर दोस्तों, ऐसा होता है ना कभी कभी आपके साथ, जब तक काम ख़त्म ना हो तो खाने पीने का भी कुछ मन नहीं करता है। एक्चुअली हमारा घर का काम हमारा रोज़ का रूटीन बन जाता है, हमारी आदत बन जाती है कि ये आदत को हम छोड़ नहीं सकते, चाहे हमें कोई कहे ना कहे। मगर जब तक घर गंदा रहता है ना, तब तक कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता, और जब तक नहाते नहीं तब तक तो कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, मैं बच्चों को छोड़ के आ चुकी थी। अब मैंने सोचा अपना काम निपटा लिया जाए। पतिदेव मेरे जा चुके थे। एक्चुअली पतिदेव तो बहुत लेट जाते हैं ऑफिस अपने, बट फिर भी आज थोड़ा जल्दी चले गए थे, तो मैंने सोचा जल्दी काम निपटा लिया जाए और मैं फ्री हो जाऊं, थोड़ा मुझे समय मिल जाए, उसके बाद मैं अपना थोड़ा काम भी कर लूँ। तो यही सोचते सोचते मैंने काम करना स्टार्ट किया। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या दोस्तों? जब जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो हमारा मन करता है बारिश देखने का और साथ ही साथ मज़े करने का, बट ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि हमारे घर का काम हमें देख रहा होता है। तो मैं थोड़ा झाड़ू लगा के, क्योंकि बाहर गीला था, बारिश आ गई थी, डेफिनेटली इतना झाड़ू तो लग नहीं सकता, थोड़ी थोड़ी पानी की छींटें हमारी गैलरी से अंदर भी आ गई थी। तो मैंने फटाफट झाड़ू लगाया। उसके बाद मैंने सोचा पोछा लगाती हूँ, बट पहले मैंने सोचा किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि किचन का भी डस्ट और जो भी है कूड़ा वाला, थोड़ा सा कूड़ा भी नीचे मतलब काउंटर से नीचे गिर ही जाता है। मुझे दोबारा से झाड़ू और दोबारा से क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा पहले मैं किचन का ही निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पर किचन थोड़ा सा साफ़ करने लगी। रात की थोड़ी सब्ज़ी बच गई थी, उसको मैंने कंटेनर में, टाइट कंटेनर में रखा। उसके बाद मैंने और बाकी सारे बर्तन समेटे और मैं लग गई बर्तनों को धोने। तो बर्तन हमारे इतने सारे हो जाते हैं। ऐसा है ना दोस्तों कि मैंने घर में कोई मेड नहीं लगा रखी है, हम खुद ही घर के मेड है, क्योंकि घर हमारा है। तो सेल्फ काम अपना अपने आप ही करना चाहिए। मैंने कभी अपने घर में मेड नहीं लगाई है। यह मेरा दूसरा घर है, जहाँ पर हम अभी आफ्टर मैरिज जो था मेरा, वो दूसरा घर था, वो हम घर सेल करके उसके बाद हम यहाँ पे नए घर में शिफ्ट हुए हैं। यहाँ आए हुए मुझे तकरीबन 2 से ढाई साल हो गए हैं। तो वहाँ पर भी ऐसे ही चलता था, हम वहाँ का भी काम हम 2-3 फ्लोर होता था खुद ही करते थे, और यहाँ का भी काम 3 फ्लोर है, 2 फ्लोर है और एक छत है, यहाँ पर भी हम अपना काम खुद ही करते हैं। मैंने आज तक कोई मेड नहीं लगाई, ना ही मेरे घर वालों ने ये कभी प्रेफर किया कि आप मेड रखो। घर पे मेरी सास भी अपने आप ही काम करती थी, मेरी देवरानी भी। अब तो परिवार अकेले हो गया है, तो अब सिर्फ मैं ही हूँ अपनी फैमिली में, और मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं। बट आज उन्हें जल्दी जाना था तो वो थोड़ा हेल्प कर नहीं पाए और सारा मुझे ही करना पड़ा। ऐसा आपके भी साथ होता है, जब मन नहीं करता काम करने का तो कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। आज थोड़ी मेरी तबीयत भी थोड़ी सी नम थी, तो मैंने सोचा था थोड़ा आराम करूँगी, बट उसी दिन इतना काम हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। आज सबको जल्दी जाना था, तो जल्दी जल्दी खाना भी बनाना था और जल्दी जल्दी सबको स्कूल भेज दिया, ऑफिस भेज दिया। और उसके बाद मैं चाय वाय तो पहले पी लेती हूँ, और जो खाना होता है वो मैं थोड़ा लेट ही खाती हूँ, जब क्योंकि काम करते करते 11-12 तो यूं ही बज जाते हैं। तो सोचती हूँ साथ ही में मैं लंच भी कर लूँ। तो यही सोचते हुए मैंने सोचा पहले मैं काम निपटाती हूँ, उसके बाद मैं नहा धो के जो है लंच करूँगी। बट दोस्तों, आप ऐसा मत कीजिएगा। आप जब आपके हस्बैंड जाते हैं आप उनके साथ ही नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि बाद में ऐसा करते हैं ना दोस्तों, मेरे साथ तो बहुत ऐसा होता है कि बात करते मेरा स्किप हो जाता है और मैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ कि मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मेरे लंच का ही टाइम हो जाता है। तो दोस्तों, क्या जो नाश्ता इतनी लेट कोई करेगा। बट आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप अपने हस्बैंड के साथ ही नाश्ता भी कर लिया कीजिए, क्योंकि सुबह कहते हैं ना, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर सुबह हम हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं तो पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है। चाहे आप लंच स्किप कर लीजिए, बट अपना नाश्ता रोज़ का बिना स्किप करिए अपना दिन बिताइए। तो मैंने भी यही सोचा था, मैं भी यही सोचती हूँ रोज़, बट
कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, हम फास्ट के चक्कर में अपने आप को ही सब चीज़ में धकेल देते हैं और अपनी कोई भी इच्छा आगे नहीं रखते। तो यही मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी सोचा कि पहले चलो मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना पीना होगा। खाने पीने में कुछ ऐसा ख़ास नहीं था, मगर जो भी था रूखा सूखा, रोटी सब्ज़ी दाल जो भी थी वो ही हमें खा लेना चाहिए, वही ठीक रहता है शरीर को। आप मेरा शरीर तो देख ही रहे होंगे कि आपको लग ही रहा होगा शरीर देख के कि ये कितनी तंदुरुस्त है, खाती पीती तो कोई छोड़ती नहीं होगी खाना पीना। तो वाकई दोस्तों, मैं कुछ भी हो जाए खाना पीना नहीं छोड़ती, फास्टिंग करती हूँ ऐसा नहीं है, बट खाने पीना अपने शरीर को कोई कष्ट नहीं देती, ऐसा कष्ट कि मुझे कोई हार्मफुल हो, नुकसान हो। हाँ, फ़ैट हो रहा है, बट वो मेरी सर्जरी हुई थी उसके बाद ये फ़ैट गेन हुआ है, अदरवाइज़ पहले मैं थोड़ी सी पतली ही थी, क्योंकि हम घर का खाना ही खाते हैं, बाहर का हम खाना प्रेफर नहीं करते। तो ऑब्वियस सी बात है, घर का खाना हेल्दी भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बीमार रहती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, बस है थोड़ा फ़ैट है तो है, इसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता। अब मेरे बर्तन धुल चुके थे तो मैंने सोचा फटाफट के करीब पोछा लगा लिया जाए। और हमारा जो घर की लेंथ है, लंबाई में है, तो पोछा लगाना भी बहुत जल्दी हो जाता है। बस ये है 2 फ्लोर होते हैं ना, 2 और 3 फ्लोर होते हैं तो मुझे टाइम लगता है। बट आज बारिश थी तो मैंने सोचा आज नीचे का फ्लोर ना किया जाए क्लीन, ऊपर का ही कर लिया जाए, क्योंकि नीचे का मैं कल क्लीन कर चुकी थी। वैसे तो रोज़ ही क्लीन करती हूँ, बट मैंने सोचा कि आज जो है मैं ऊपर का क्लीन करती हूँ, क्योंकि नीचे हम नीचे के फ्लोर में जाते ही नहीं हैं। नीचे के फ्लोर में बैठक है, मेहमान आते हैं, सोफ़े वगैरह लगे तो वो बैठते हैं, और मंदिर का कमरा है, मंदिर का कमरा हम साफ़ कर लेते हैं, बट बाहर इतना रोज़ नहीं साफ़ करते। तो बस यही था कि मैं फटाफट पोछा लगा लूँ और फ्री हो जाऊँ, और उसके बाद मैं अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकाल पाऊँ। बट आज मैंने सोचा कि अपने लिए समय तो निकाला जाए, बट आज ही मुझे दोस्तों इतना समय बिल्कुल भी नहीं मिला जो कि मैं अपने लिए समय निकाल पाती। तो फटाफट मैंने पोछा लगाया, पहले कमरे में लगाया, हालांकि इतना टाइम तो लगता नहीं है, बट जब हम वीडियो बनाने लगते हैं ना तो हमें एक काम को भी बहुत पर्टिकुलर तरीके से करना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो वीडियो बनाने के चक्कर में जो मेरा काम 10 मिनट में होना चाहिए था, उस काम में मुझे लग गए 15 मिनट। तो पहले मैंने अंदर के कमरे में लगाया, फिर मैंने किचन फ्लोर साफ़ किया। और इसमें एक चीज़ ऐसा थी ना दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा बीच में कट कर दिया था, मैं बाल्टी उठाने के चक्कर में गिर गई थी। मुझे बहुत डर लगता है जब ऐसी बारिश आती है, फर्श गीले हो जाते हैं। क्या आपके भी साथ ऐसा होता है कि फ़र्श बिल्कुल गीला होता है तो बहुत संभल के चलना पड़ता है, नहीं तो हम गिर जाते हैं। उसके बाद मैं मौसम का मज़ा लेने ऊपर गई। मैंने नीचे तो ऊपर एकदम से आवाज़ आई, बहुत सारी हवा चल रही थी, बारिश भी आ रही थी, तो देखा तो पेड़ गिरा हुआ था। मैंने अपना पौधा उठाया, पेड़ पौधे उठाए और उसे सही जगह पर रखे। ये भी मैंने स्किप कर दिया, मैं बारिश में गई थी थोड़ी देर और मैं भीग गई थी। अब आके मेरे बाल भी गीले थे, मैंने फटाफट बालों को सुखाया, क्योंकि आज वीरवार था तो मैं अपने बालों को जो है धोना नहीं चाहती थी, बस पानी चला गया था, थोड़ा ऐसे ड्राई कर लिया। उसके बाद मैंने नहाया धोया, कपड़े चेंज किए और चाय गरम चाय का लुत्फ़ लिया। साथ में मैं अपना मोबाइल लेके बैठ गई थी, थोड़ा बहुत काम किया मोबाइल में। और आपको देख के मज़ा आया तो बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। ये मैं ब्लॉग मेरा तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।